जनरली कैलकुलेशन के लिए आप 10 ले लो अभी, ठीक है। अब इसमें एक लॉजिक वाला क्वेश्चन आता है, हमेशा याद रखो, ये नोट करो फटाफट जरा। ये तो सीधा सीधा बोल दिया मैं, ये बॉडी है, यहां से गिर रही थी, बस ये ऐसे, ये गिर रही थी। फॉलिंग फ्रीली का मतलब छोड़ दें, यहां से छोड़ दिया मैंने, छोड़ दूं तो ये फ्रीली फॉल होगी, छोड़ दिया। और एक अगर इसमें वेलोसिटी दो तो ऐसे करके फेंकूंगा इसको, ऐसे, तो दोनों में फर्क है बेटा, ध्यान रखना। फॉलिंग फ्रीली जब भी आ जाए या रेस्ट से गिर रही है तो तुरंत, बोर्ड तो क्लियर है बेटा। चलो, एक लॉजिक वाली बात इसमें समझने की है, वो ध्यान दो। ठीक है, कभी कभी ऐसे लॉजिक वाले क्वेश्चन बनते हैं, वो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। मान लो मैंने कुछ चीजें ले ली, एक तो मैंने एक सिंपल सा पेपर ले लिया, ये पेपर, पेपर तो ग्राम में भी नहीं मिलीग्राम में होता है। एक मैंने एक छोटी वो एक स्टोन ले लिया, स्टोन 1 kg का, और एक मैंने बड़ा सा स्टोन ले लिया, ये है 10 kg का। एक पेपर है, एक स्टोन है, ठीक है। अच्छा भाई, अब इनको अगर मैं गिरा रहा हूं नीचे, नीचे गिराऊंगा तो अगर एयर फ्रिक्शन नहीं हो, ध्यान रखना, आप नहीं मत बोलना कि सर हम गिरा के देखा था हमने, ना। हाँ, अगर बीच में एयर फ्रिक्शन नहीं हो, एयर रेसिस्टेंस नहीं हो, नो एयर रेसिस्टेंस, अगर एयर रेसिस्टेंस नहीं है तो ये सब तीनों एक ही हाइट से अगर मैं गिराऊं इनको, तो सब सेम हाइट से गिरा दिया मैंने, यहां से ये सेम हाइट से गिरा रहा हूं इनको, एच एच एच, तो पता है ये सब सेम टाइम लेंगे नीचे आने में। लॉजिक है समझ में, सब सेम टाइम लेंगे इनको, दे विल टेक सेम टाइम, करेक्ट है ना। यहां से जितना टाइम एक पेपर लेगा उतना ही टाइम एक 1 kg का स्टोन लेगा, उतना ही टाइम एक 10 kg का स्टोन लेगा, ठीक है। मतलब वेट पर डिपेंड नहीं करेगा, दोनों तीनों साथ साथ नीचे आएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि तीनों की वेलोसिटीज क्या होगी किसी टाइम पर, इन तीनों की वेलोसिटी भी हमेशा हर जगह पर सेम होगी, वी वी वी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम जो टेकन है वो हाइट पर डिपेंड करेगा, कि अगर सेम हाइट से बॉडीज का जो शेप या साइज से डिपेंड नहीं करेगा, उनके वेट पर भी डिपेंड नहीं करेगा। ये बात आप लोगों के दिमाग में आ जानी चाहिए। क्योंकि क्यों ऐसा हुआ भाई, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये सारे सेम एक्सेलरेशन से गिरेंगे, और सेम एक्सेलरेशन क्यों है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपन यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो सेम एक्सेलरेशन आएगा, और सेम एक्सेलरेशन आएगा तो ये सेम टाइम यहाँ पर आने में लगेंगे। दिस इज द फैक्ट, ये आप सबको याद होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन आया था एक एग्जाम में कि एक हेवी पार्टिकल और एक लाइट पार्टिकल दोनों को एक साथ सेम हाइट से गिराया गया, ठीक है, तो क्या रहेगा सर, काइनेमेटिक्स कौन बोला है, कृष्णा, हाँ तो काइनेमेटिक्स है बेटा, मोशन अंडर ग्रेविटी, करेक्ट। चल, ये ध्यान रखना, ये फैक्ट आप नोट कर लो इसको, ये फैक्ट सबको याद रखना चाहिए कि हेवी या लाइट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सभी क्योंकि सेम एक्सेलरेशन से फॉल हो रहे हैं, और जब सेम एक्सेलरेशन से फॉल होंगे तो उनका टाइम टेकन सेम होगा, करेक्ट। चलो, दूसरा फैक्ट चेक करते हैं इसमें, दूसरा फैक्ट चेक करते हैं, देखो कि मान लीजिए ये कोई टावर है, ये कोई टावर है, और इस टावर से किसी स्टोन को हमने किसी वेलोसिटी से ऊपर थ्रो किया,
कोई स्टोन लिया हमने, उस स्टोन को टावर से ऊपर थ्रो किया, इसका मतलब इसके पास कुछ तो वेलोसिटी है, कुछ वेलोसिटी है हमारे पास, ठीक। अब ऊपर जब इसको ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे वर्क कर रहा है, तो ग्रेविटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। स्टोन ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे है, तो निश्चित रूप से एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे है और ये आप बोलो धरती माता उसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, तो जब स्टोन ऊपर जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और एक सर्टेन टाइम के बाद में उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो मैं सपोज कर रहा हूं कि मान लो ये कोई BA टावर था, ये स्टोन ऊपर गया और ऊपर जाकर के किसी C पॉइंट पर आकर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। फैक्ट चेक कर रहे हैं अपन। ओके भाई ठीक है सर, मान ली बात हमने कि ऐसे लेकर सी तक जा रहा है तो यहां पर वेलोसिटी 0 हो गई, इसका मतलब VC क्या हुआ, 0, ठीक है, VC क्या हुआ 0, VA क्या है हमारे पास U, राइट। हमें हाइट पता नहीं है, हमें टाइम पता नहीं है, हम दोनों चीजें यहां से फाइंड कर सकते हैं। देख नंबर 1 हम बोलेंगे कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन और इनटू टाइम, ठीक, ओके। VC तो क्या आ जाएगा बेटा 0, VA की जगह क्या आ जाएगा U, A क्या होगा यहां पर -G, तो यहां लिखूंगा -G और ये हो गया T जाने का, A से लेकर के C तक, A से लेकर के C तक जाने का टाइम मान लो TAC है, तो TAC क्या आएगा बोलो, TAC आप बोलोगे सर वेरी सिंपल U/G से इक्वेशन नंबर 1। अब पार्टिकल यहां पर पहुंच गया, जादू देखना, अब ऊपर पहुंच गया, यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन तो अभी भी नीचे काम कर रहा है ना, यू फेंका यहां आकर के वेलोसिटी 0 हो गई, लेकिन अभी भी एक्सेलरेशन तो नीचे काम कर रहा है ना, तो 0 वेलोसिटी से वापस एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिरेगा ना पार्टिकल, तो नीचे गिरेगा तो फैक्ट, ये जर्नी थी हमारी ऐसे C तक, जर्नी A to C। अब जर्नी C to A, C से A की तरफ चलो, अब C से A की तरफ चलेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, VC इक्वल टू 0, ठीक है। हमें पता नहीं है A पर वेलोसिटी क्या होगी, ये तो पता लग गया हमें जाने का टाइम कितना लगा, ठीक है भाई। अब देखो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा उसको, तो A पर वेलोसिटी निकालो, VA is equal to इनिशियल वेलोसिटी VC प्लस A और T, कहां से कहां तक, A से लेकर के C तक, C से A तक, C से A तक। क्या लिखूं मैं, VA मुझे पता नहीं है, VC मेरे पास 0 है, A मेरे पास -G है, -G का +G हो जाएगा और TC है, ठीक है। लेकिन टाइम तो बराबर लगता है दोनों में, जितना टाइम जाने में लगेगा उसको उतना ही टाइम आने में भी लगेगा, ठीक है। कितनी हाइट ट्रेवल करेगा देखो, यहां से यहां तक की हाइट निकालो AC की, तो AC HAC इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 सॉरी V² इज इक्वल टू U² प्लस 2AS, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी U, तो U² माइनस 2G HAC, तो यहां से देखो HAC क्या आ गया, U²/2G, इतना हाइट था उसका U²/2G, ठीक है। तो यहां आते आते आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, हाइट तो तुम्हारे पास है ही सही, तो क्या लिखेंगे देख कि HAC इक्वल टू HCA, जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस तो अपने आप चेंज नहीं होता ना, AC और CA तो बराबर ही होंगे, क्या करोगे 0 प्लस हाफ ऑफ GT², अब अपने पास अगर T है तो T की वैल्यू अगर मैं यहां पर रख दूं तो देख क्या आएगा, हाफ ऑफ T वैल्यू क्या है हमारे पास, U²/G², G से G कैंसिल आ जाएगा, U²/2G, हाइट में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब बोलो यहां से यहां तक आते में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहां देख
यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर तो 0 है, 2g है, और h कितना है, यू स्क्वायर बाई 2g। यही है, देख 2g से 2g कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, u। इसका मतलब जिस वेलोसिटी से हम किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकेंगे, जब वो वापस आएगा तो वो उसी वेलोसिटी से वापस पहुंचेगा। तो वही वेलोसिटी अगर मैं यहाँ पर रख दूं u, तो क्या आ गया, देख 0 प्लस जी टी है, तो टी सी ए क्या आ गया, u बाई जी। तो फैक्ट निकल करके हमारे पास ये आया कि अगर कोई पार्टिकल है और उसको किसी टावर से मैं ऊपर फेंकता हूं, देखो मान लो ये टावर है, नहीं दिख रहा ना, यहाँ दिखेगा, इधर देख, ये टावर है, इस टावर से अगर मैं किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकता हूं, ये कहीं न कहीं जाकर के इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। 0 होने के बाद में ये वापस नीचे गिरेगा और यहां तक आएगा। तो हमें फैक्ट क्या याद रखना है कि जितना टाइम उसको 0 वेलोसिटी होने में लगता है, उतना ही टाइम वो वापस वहां तक आने में लगता है। जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम आने में भी लगेगा। जिस वेलोसिटी से हमने उसको थ्रो किया था, वो यहाँ आते आते वापस वही वेलोसिटी गेन कर लेगा। ये दो रिजल्ट आप नोट कर लो कि अगर किसी पार्टिकल को हम फेंकते हैं ऊपर की तरफ, तो वो ग्रेविटी के अंडर मोशन करता है, और मोशन के ग्रेविटी के अंडर मोशन करेगा तो क्या होगा, जितना टाइम वो 0 वेलोसिटी होने में लगाएगा उतना ही टाइम वो वापस आने में भी लगाएगा। दिस इज द फैक्ट, नोट करो। चलो अब इस फैक्ट के ऊपर अपन बात करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं होती, और बिना कैलकुलेशन के सोल्व कर देना होता है। ये स्मार्ट गेम खेलना पड़ता है थोड़ा सा हमें। तो फैक्ट क्या आ गया कि कोई टावर है h हाइट का, ठीक है, तो जिस वेलोसिटी से हम इसको ऊपर फेंकेंगे, जब ये पार्टिकल वापस आएगा तो उस समय इसकी वेलोसिटी u ही रहेगी। ये एक फैक्ट ये हो गया। दूसरा फैक्ट ये हो गया कि उसको जितना टाइम यहां से यहां तक जाने में लगेगा, मान लो ए से सी तक, तो टी ए सी इज इक्वल टू टी सी ए, और ये तो पता है ही एच ए सी इज इक्वल टू एच सी ए, करेक्ट। ये दोनों फैक्ट हमें यूज करने हैं। a particle is thrown vertically upward from top of upward with velocity 20 meters per second, vertically upward with velocity 20 meters per second from top of a tower top of a tower 100 मीटर। ठीक है, कुछ चीजों के आपको जवाब देना पड़ेगा। नंबर 1, आफ्टर हाउ मच टाइम its velocity becomes 0, ठीक है। व्हाट इज इट्स हाईएस्ट हाइट, या हाईएस्ट हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। नंबर 3, velocity at point at initial point when it returns
velocity to strike the ground. ये चार चीजें आप निकाल करके बताओ मुझे, कितनी देर मिलेगा, कितनी हाइट तक जाएगा, वापस आएगा तो इनिशियल पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, और जब वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड से तो किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। ये चार चीजें आप लोगों को निकाल करके बतानी है। मैं थोड़ी देर रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, 2-3 मिनट का टाइम देता हूँ। आप लोग मुझसे बात भी कर सकते हो, मैंने स्पीकर ऑन कर रखा है, ठीक है, और आप लोग मुझसे चैट भी कर सकते हो, चैट भी ऑन है और स्पीकर भी ऑन है। चेक करते हैं। देखो सिचुएशन क्या है, टावर, इसकी हाइट हमारे पास 100 मीटर है। यहां से एक पार्टिकल को हमने कितने मीटर पर सेकंड कितना दिया था, मैंने शायद 20 मीटर पर सेकंड है। 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर गया, निश्चित रूप से कहीं जाएगा, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो पहले अपन देखेंगे यहां से लेकर यहां तक जाने में कितना टाइम लगा उसको, और वो टाइम यहां से निकल जाएगा। देखो v = u + 80, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20, a हो जाएगा यानी कि 10, और t हो जाएगा c से लेकर के a तक, या b से क्या लिया था मैंने यहाँ पर, a से लेकर c। ठीक है, तो TAC कितना आ गया, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड किस किस का आ रहा है, ठीक है। अब हमें पता है कि जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही टाइम आने में भी लगता है। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम आएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 सेकेंड ही लगेंगे। 2 सेकेंड जाने में लगे, 2 सेकेंड आने में लगे। अब यहाँ पर वेलोसिटी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि ऊपर जाते वक्त अगर उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी, आते वक्त भी यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, 20 मीटर पर सेकेंड ही होगी। कितनी हाइट तक जाएगा हम सीधा बोल देंगे, HAC = UT + ½ AT² लगा दो, या सीधा सीधा V² = U² + 2AS लगा दो। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर ऑफ -2 टाइम्स ऑफ 10 और HAC। Here HAC can be written 400 divided by 20, that is 20 मीटर। यहां से यहां तक हाइट 20 मीटर हो गया, 20 मीटर जाएगा। अब वो बोलते हैं वेलोसिटी टू स्ट्राइक द ग्राउंड। अब इस ग्राउंड से स्ट्राइक करने का मतलब है कि यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 120 मीटर हो जाएगी। 100 मीटर का टावर है, 20 मीटर यहां से यहां तक गया था, तो अब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v² = u² + 2gh, या v = √2 times of 10, h is 120, और it gives us 240, 2400। ठीक है, ये आपका वेलोसिटी टू स्ट्राइक द ग्राउंड मीटर पर सेकेंड। चारों बातें होगी, वेलोसिटी टू स्ट्राइक द ग्राउंड, वेलोसिटी एट इनिशियल पॉइंट, हाईएस्ट हाइट अटेन्ड, और आफ्टर हाउ मच टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। वेरी सिंपल थिंग। बोर्ड उधर नहीं है बेटा, कृष्णा चेक कर दे रहा है। A stone is thrown vertically upward from top of the tower with 90 km/h, टावर ऑफ हाइट लिखा मैंने, ऑफ हाइट 200 मीटर
with 90 किलोमीटर पर आवर। Highest height attained by stone. Number 2, total air time, और number 3, velocity to strike the ground। तीन चीजें निकालने हैं आपको। एक स्टोन को 200 मीटर टावर से मैंने ऊपर फेंका, उसकी वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकंड, नहीं 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर को आप पहले चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, फिर पहले 10 सवाल करके बताएंगे। 2 मिनट देता हूं।